बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन एवरीडे। आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो मेरी नानी, दादी और अम्मी के वक्तों से बनती चली आ रही है, मगर खुद से बनाया कभी नहीं। मगर जब रब्बुल इज्जत ने मुझे नानी जान के मोतबर रिश्ते से नवाजा है तो मेरे तमाम हकीकी रिश्ते इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनकी जगह पर मेरी बड़ी बहन, जिनका नाम मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी, मुसरत नईम, ने इस ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाने में मुझे बड़ी हद तक गाइड किया है। इस रेसिपी में हम तमाम कुदरती अज्जा इस्तेमाल करेंगे जिसके फायदे लातादाद हैं। बस ये समझ लें, ताकत के खजाने की चाबी है। न्यू मदर्स और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओं के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए भी खाई जाती है। इसका इस्तेमाल बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सब के लिए फायदेमंद है। जिस तरतीब और तरीके से आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद बाजार से महंगी तरीन पंजीरी खरीदने के बजाय इसको घर पर ही बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबके बनाने का तरीका जुदागाना होता है। इसको मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और इसके अलावा कोई इसको पंजीरी कहता है तो कोई गोल मखाने बोलता है। तो हमने यहाँ पर पिस्ते 100 ग्राम लिए हैं और काजू हमारे पास है 200 ग्राम, और इसके साथ ही मैंने ली है बादाम जो कि वजन में बनते हैं 200 ग्राम, और इसके साथ ही हमारे पास है अखरोट की गिरी जो कि वजन में बनती है 200 ग्राम, और इसके साथ ही मेरे पास है सब्ज इलायची पाउडर जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये मेरा खुद का घर में बनाया हुआ 500 ग्राम यानी कि आधा किलो देसी घी है। पंजीरी को ना ही ऑयल में बनाए ना ही डालडा घी में, ये सिर्फ और सिर्फ बनती है देसी घी में। और 250 ग्राम सूजी ली है जो कप के हिसाब से बनती है, 1.25 कप। पंजीरी में सबसे ज्यादा अहम चीज जो होती है वो है गोंद। ये मैंने 100 ग्राम लिया है। मखाने, इनको फूल मखाने भी कहते हैं, ये 200 ग्राम है। साबुत दरमियाने साइज का खुश्क नारियल जिसको खोपरा भी कहा जाता है, कद्दूकश कर लिया है जो कि वजन में बनता है 150 ग्राम। इसके साथ ही मैंने लिए हैं चारों मगज जिनको हम मिलन सीड्स भी कहते हैं। इनमें से तिनके और मिट्टी वगैरह को साफ कर दिया है जो बनते हैं वजन में 200 ग्राम। छुआरे 100 ग्राम लिए हैं, इनको धोकर और कपड़े से खुश्क करके और छुआरों के अंदर की गुठली को रिमूव करके बारीक बारीक काट लिया है। तो इस रेसिपी में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वह मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा पंजीरी में आप अपनी पसंद के मुताबिक चीजों को घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इन चीजों की फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर खुले मुंह का पैन लेकर इसमें 2 टेबल स्पून घी को डालकर लो हीट पर हल्का सा गर्म करके दो दो तरह के नट्स को एक साथ फ्राई करते चले जाएंगे। क्योंकि तमाम नट्स को लो हीट पर फ्राई करना है, इस तरह वक्त की बचत हो जाएगी। सबसे पहले अखरोट आप इससे फ्राई करेंगे। अखरोट को तमाम ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी ड्राई फ्रूट कहा जाता है। कैल्शियम और आयरन भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा पिस्ते में प्रोटीन काफी मकदार में मौजूद होती है। इसका इस्तेमाल जिस्म में गोश्त की कमी को पूरा करता है, बढ़े हुए वजन को कम करता है। चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है, आप खुद देखेंगे इनका कलर खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा और साथ में एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। हम तमाम नट्स को ज्यादा घी में फ्राई नहीं करेंगे, मगर फिर भी इनको इस टेनर में निकाल कर छान लेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहे और सॉफ्ट ना हो। पैन में पहले से मौजूद घी में 1 टेबल स्पून घी मजीद डालेंगे। साथ में बादाम और काजू को डालकर लो हीट पर फ्राई करेंगे। बादाम का इस्तेमाल हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन के खतरात को कम करता है। इसके इस्तेमाल से स्किन ग्लो रहती है और स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं। काजू में ना जमने वाली चिकनाई, मैग्नीशियम और तांबा होता है जो हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं। इसके इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत रहती हैं और इसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इनको स्टेनर में निकालकर पहले वाले फ्राई किए हुए नट्स में मिला देंगे। अब इसी पैन में 2 से 3 टेबल स्पून घी को डालकर और हल्का सा गर्म करके फूल मखानों को आधा आधा करके लो हीट पर फ्राई करेंगे। आपने सारे मखानों को एक साथ फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से फूल मखानों पर ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये नरम रहेंगे। इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस वगैरह जैसे अहम अज्जा पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल नज़र की कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा मर्द और औरत के पोशीदा अमराज और कमजोरी का भी खात्मा करता है। चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। इनको चेक करने का तरीका ये है
कि फूल मखाने को हाथ में लेकर इस तरह से दबाएं। जब ये दबाने से पाश हो जाएं तो इनको अलग बर्तन में निकाल लें। फिर दोबारा इसी तरीके से फूल मखानों का दूसरा बैच भी 2 से 3 टेबल स्पून घी के डालकर फ्राई कर लें। हमारे फूल मखानों का दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। फिर से इसी पैन में 3 टेबल स्पून देसी घी को डालकर और हल्का सा गर्म करके गोंद को इस गर्म होते हुए घी में शामिल कर देंगे। गोंद को हाई हीट पर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह करने से इसके ऊपर कलर तो आ जाएगा मगर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाते वक्त दांतों में ये बबल की तरह चिपक जाएगी। इसका इस्तेमाल वजन को बढ़ने से रोकता है, चेहरे पे आई रिंकल्स को दूर करता है। शुगर पेशेंट के लिए गोंद का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। खून में शुगर की सतह को बढ़ने से रोकता है और क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करता है। इसको लो हीट पर फ्राई करेंगे। जब ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाए और हाथ में लेकर दबाने से ये भुरभुरी सी हो जाए तो अब ये आप जान लें कि हमारी ये गोंद पूरी तरह से फ्राई हो गई है। और अब बढ़ते हैं फ्राइंग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी पैन में फिर से 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। एक बात यहाँ पर मैं वाज़ेह करती चलूँ कि अब हम जितने भी मेवे फ्राई करेंगे उन सबको मैं फ्राई करने के बाद एक ही बर्तन में डालती चली जाऊंगी क्योंकि हमने इन मेवों को कूटना तो होगा नहीं। लो हीट पर बारीक कटे हुए छुहारों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। छुहारों का इस्तेमाल खून की कमी को दूर करता है, थकावट और सुस्ती का खात्मा करता है, बालों को मजबूत और घना करता है। इसके अलावा जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। फालिज और लकवे में फायदेमंद है। बेहतरीन किस्म के छुहारे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको छान कर एक अलग प्याले में निकाल लेंगे। फ्राई किए गए छुहारों के बचे हुए घी में हम डालेंगे चारों मगज को, जिनको खरबूजे के बीज भी कहा जाता है। इनको लो हीट पर रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत ही तेजी के साथ ये फ्राई हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल जिगर के वर्म को खत्म करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और ये गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इनको भी निकाल कर फ्राई किए गए छुहारों के साथ हम डाल देंगे। दोबारा से 2 टेबल स्पून घी को लो हीट पर मेल्ट करके इसके अंदर ग्रेट किया हुआ नारियल को शामिल करके रोस्ट करेंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। नारियल दिमाग और नजर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनका ताल्लुक पढ़ने लिखने से होता है या जो दिमागी काम करते हैं और इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर को भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल डिलीवरी के वक्त आसानियां पैदा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रोस्ट हो गया है। अच्छा, इसको भी हम छुहारों और चारों मगज के साथ शामिल कर देंगे। अब बारी है सूजी को भूनने की। सब चीजों को फ्राई करने के बाद बाकी का जितना भी घी बच गया था उसको पैन में डालकर और साथ में सूजी को भी शामिल करके मीडियम लो हीट पर भूनेंगे। सूजी तेज आंच पर भी भुन जाएगी और इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा मगर इसका दाना अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसमें हम मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और अगर हम यहाँ वहाँ हुए तो सूजी बहुत जल्द पैन को पकड़ लेगी यानी कि जल जाएगी। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इलायची पाउडर को शामिल करेंगे। ये भी इसमें चला गया। इसको भूनते हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं और इसमें से बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं सूजी पर बहुत ही हल्का और प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। फ्लेम को हम करते हैं ऑफ और सूजी को इसी पैन में रहने देंगे क्योंकि पैन गर्म होने की वजह से इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा और इसके मजीद खूबसूरत सुनहरी रंगत हो जाएगी। तमाम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद ठंडे हो गए हैं। उनको कूटने से पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम एक अलग बर्तन में गार्निशिंग के लिए थोड़े थोड़े निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई किए हुए अखरोट, पिस्ते, बादाम और काजू को आधे आधे करके हमाम दस्ते में कूटते जाएंगे। अगर हमाम दस्ता ना हो तो चॉपर में डालकर चॉप कर लें। इनको मोटा मोटा सा मतलब दरदरा सा कूटना है, पाउडर की तरह बारीक नहीं करना। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने ये नट्स ना ही ज्यादा बारीक किए हैं और ना ही इतने मोटे रखे हैं कि ये साबित नजर आए, बस ये दरमियाने से हमने कूटे हैं। कूटने के बाद हम अब इनको एक बड़े और खुले मुंह के बर्तन में डालते जाएंगे। सेम इसी हमाम दस्ते में हम फ्राई किए हुए फूल मखानों को भी मोटा मोटा सा कूट लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह के ये पीसेस की सूरत में नजर आ रहे हैं आपने भी इसी तरह तैयार करने हैं। इनको भी इन्हीं
कुटे हुए मेवों में डाल देंगे और अब इनको रखते हैं एक साइड पर और रेसिपी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर से इसी हमाम दस्ते में फ्राई की हुई गोंद को भी कूटेंगे। जैसा कि क्वांटिटी में ज्यादा होने की वजह से पिस्ते, बादाम, अखरोट और काजू को 2 हिस्सों में करके कूटा था, बिल्कुल इसी तरह गोंद को भी 2 हिस्सों में करके हल्का हल्का सा कूटेंगे। आपने इसको पाउडर की तरह से बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस इस तरह से गोंद के चंक्स रखने हैं और गोंद को भी पहले से इन कुटे हुए मेवों में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हमाम दस्ते की जगह तमाम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो एक अलग बर्तन में रोस्ट किए हुए ज्वारों, चारों मगज और नारियल को रखा हुआ था, इन तमाम कुटे हुए नट्स में डाल देंगे और इसके साथ ही भुनी हुई सूजी को भी शामिल कर देंगे। इलायची पाउडर को सूजी में भूनने की वजह से बहुत ही जबरदस्त सी भीनी भीनी खुशबू उठ रही है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप जान लें कि आपकी सूजी और तमाम फ्राई किए हुए नट्स बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और इनमें थोड़ी सी भी गर्माइश बाकी नहीं है, तो यहाँ पर आप पंजीरी को मिठास देने के लिए पिसी हुई सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी की जगह आप गुड़ को बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं या आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून सफ़ेद चीनी को पीस कर शामिल किया है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इन तमाम चीज़ों के साथ ये चीनी भी अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ पर आप चीनी की मिठास को चेक कर सकते हैं। मिठास में कमी की वजह से 2 टेबल स्पून मैंने चीनी के मज़ीद शामिल कर दिए हैं। चीनी को शामिल करने के बाद पंजीरी की मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। नमदार चीज़ों का मैंने कतई इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल खुश्क और कुदरती अज्जा के साथ इस लाजवाब पंजीरी को बनाया है। खुश्क और एयर टाइट बॉक्स में भरकर इसको फ्रिज में रखकर आराम से पूरी सर्दी के मौसम में आप खाकर एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, मेक श्योर चमचा बिल्कुल खुश्क हो, अदरवाइज गीले चमचे को पंजीरी में डालने से आपकी पंजीरी ज़्यादा दिन सेफ नहीं रह सकती। आप बगैर फ्रिज के भी ठंडे मौसम में इसको बनाकर किसी एयर टाइट बॉक्स में भरकर 1 से 2 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स जो ब्रेस्ट फीडिंग पर होती हैं, इस ताकतवर पंजीरी का इस्तेमाल पाबंदी के साथ करें और साथ में ऊपर से 1 कप दूध कभी पिएं, तो फिर आप खुद जान जाएंगी कि ये दूध प्रोड्यूस करने में कितनी हेल्पफुल साबित होती है। आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी खानदानी जल्दी पुश्ती पंजीरी की रेसिपी शेयर की है जो मेरी नानी, दादी और अम्मी अपने वक्तों में बनाया करती थी। बहुत ही एनर्जेटिक रेसिपी शेयर की है। इसको आप पाबंदी के साथ रोजाना सिर्फ 2 टेबल स्पून खाएं। जिस्म की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, हाफजे को मजबूत करना, सब कुछ इसको पंजीरी कह रहे हैं या ताकत का खजाना इसमें मौजूद है। आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना याद रखें और प्यारा सा कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही काफी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।